देखिए, एक गिलास है, देख लीजिए गिलास। एक गिलास हम बच्चे के लिए लाए थे, 100 रुपया का गिलास है, 100 रुपया लगा है। और एक गिलास पर एक पेपर रखा हुआ है, एक गिलास पर एक पेपर रखा हुआ है। अगर हम इस गिलास के ऊपर का पेपर अगर हम अचानक खींच लेते हैं या अचानक धक्का देते हैं तो सिक्का गिलास में ही गिरेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, अगर ना उसमें गिरे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो हंसेंगे नहीं, हंसिएगा नहीं, लेकिन हम जब तक प्रयास करेंगे तब तक ये सफल ना हो जाए, इसने हंसेंगे नहीं। देखिए, एक गिलास है, इस पेपर पर अगर हम धक्का देंगे, अचानक धक्का देंगे या खींच लेंगे, तब सिक्का जो है इस गिलास में ही गिरेगा। इसी को जड़त्व का कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व नियम बताता है कि जो अपना गति में तो गति में रहना चाहता है, अस्थिर में तो अस्थिर रहना चाहता है। ये अभी अस्थिर अवस्था में है, ये अस्थिर है, और जब हम इस पेपर पर धक्का देंगे तो ये गति में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? गति में आ जाएगा। जबकि सिक्का वो विरामावस्था में रहना पसंद करेगा, परिणाम स्वरूप सिक्का गिलास में गिरेगा। जैसे देख लीजिए, देख लिए मदारी फर्स्ट। जड़त्व का नियम यह भी कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। जैसे अगर वो गति में है तो ये गति में रहना चाहता है, लेकिन हमने इसको रोक दिया, बल लगाया, तब ये विराम अवस्था में आ गया, रुक गया, यानी एक प्रकार का बल हमने लगाया। ये जड़त्व तो यही बताता है। अगर वो विरामावस्था में है, एकदम विराम है, अस्थिर है, तो अस्थिर रहना पसंद करता है। गति में है तो गति में रहना पसंद करता है। अगर एक दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा में जाना पसंद करेगा। लेकिन जब हम रोड पर सफर करते हैं तो कर्व होता है, तो उसको फिर हम एक बल देते हैं, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये जड़त्व से हम लोगों को ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग आप देखे होंगे कि जब गाड़ी सफ़र करती है, ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने के बाद व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अगर गाड़ी विरामावस्था में है, अचानक गाड़ी गति में आ जाती है, तो लोग पीछे की ओर हड़बड़ा करके गिर जाते हैं। ये सारे जड़त्व के ही नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं न्यूटन्स का गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या न्यूटन का गति का पहला नियम सभी एक ही हैं। हम जानते हैं इनर्शिया जड़त्व क्या है। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अगर वस्तु या पदार्थ गति में है तो गति में रहना चाहता है, और यदि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना पसंद करता है, या जिस दिशा में वो सफर कर रहा है, गति कर रहा है, उसी दिशा में गति करना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जड़त्व को हम लोग 3 रूपों में देखते हैं: गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है। विराम का जड़त्व अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, और जिस दिशा में वो चल रहा है, गति कर रहा है, उसी दिशा में वो जाना चाहता है। इसको हम लोग इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे: गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और विराम का जड़त्व। यानी जड़त्व को 3 रूपों में हम लोग देखते हैं: गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और विराम का जड़त्व। फिर हम लोग गति का जड़त्व जो होता है विराम के जड़त्व से अधिक होता है। गति का जड़त्व इज ग्रेटर देन विराम का जड़त्व। ये गति का जड़त्व जो होता है विराम के जड़त्व से अधिक होता है। इसको हम जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं। I इक्वल टू mr², यानी जड़त्व जो होता है उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर डिपेंड करता है। इनर्शिया जड़त्व उस किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन
सबसे पहले 1687 में हुआ था। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन सबसे पहले 1687 में हुआ था। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। फिर इसके हम लोग एग्जाम्पल को देख, जैसे गति का जड़त्व। अगर कोई गति कर रहा है, जैसे वो गति कर रहा है इस तरीके से, तो जब गति कर रहा है तो गति में ही रहना चाहता है। हमने गति में था लेकिन उसको बल लगाया तो ये रुक गया। इसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। कोई विरामावस्था में है, जैसे आप ऐसे समझिए, विरामावस्था शिथिल। कोई विद्यार्थी जो होता है अपने वो निष्क्रिय हो जाता है, शिथिल हो जाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, वो आराम ही करता है। फिर क्या होता है, जब उसके मम्मी पापा उसको डांटते हैं, बहुत सारी बातें को सुनाते हैं, जब बातें उनकी जेहन में जाती है तब उस पर विचार करता है, सुनता है, समझता है। अचानक एक बल उसका जो है हार्मोन सिक्रेशन होता है, एक बल मिलता है, मोटिवेट होता है और अचानक खड़ा होता है और एक्टिव हो जाता है कि नहीं, मैं इस काम को कर करके दिखाऊंगा। और वो क्या करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है। वो फिर पढ़ना शुरू करता है, मतलब वो आराम कर रहा है तो आराम के ही अवस्था में रहना पसंद करता है। लेकिन बातों के माध्यम से जो बल लगा तब उसमें एक्टिविटी बढ़ गई और फिर वो एक्टिव हो गया। यहां पर भी बल लगा तब उसमें काम करने की क्षमता बढ़ गई। तो इसी को हम इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई गति में है तो गति में रहना पसंद करता है, वो आराम और बल नहीं लगाना चाहता है, या आराम है तो आराम ही कर रहा है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करता है, और जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में वो रहना चाहता है। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने का मतलब है कि आप आराम कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि एक दिशा में मैं सफ़र करूं, लेकिन अचानक एक मोड़ आ जाती है। फिर उस मोड़ में क्या करते हैं, आप अपने आप को इस तरीके से हल्का कर्व करते हैं और गाड़ी को इस तरीके से आप घुमाते हैं, तो एक प्रकार का बल लग रहा है, जिसको अभी केंद्रीय बल कहते हैं, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसी बल के कारण आपने कर्व में इस तरीके से दिशा को चेंज किया। यहां भी जड़त्व तो काम कर रहा है। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे दिशा चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन्स की गति का पहला नियम या गैलीलियो का नियम भी इसी को कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जड़त्व या न्यूटन का प्रथम गति का नियम या गैलीलियो का नियम, जब वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करती है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना पसंद करती है, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में चलना पसंद करती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं और भी एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। गति के नियम को हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुकना। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक, यानी गाड़ी गति में है, जब उस पर अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो बल के कारण यात्री का निचला हिस्सा विरामावस्था में आ जाती है, जबकि ऊपरी हिस्सा गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। परिणाम स्वरूप यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी को लेकर करके हमको एक किस्सा आज मुझे याद आ रही है। जब हम बस में एक बार सफ़र कर रहे थे तो आप देखे होंगे कि जो गेट के सामने का जो सीट होता है वहाँ पर सीट तो होता है, लेकिन आगे उसको रड लगा दिया जाता है। गेट के सामने वाला, वहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी, सीट दूसरा खाली था, गाड़ी पीछे फुल थी। हमने वहाँ पे बैठ गया। महिला किसी हाथ से किसी का सहारा यानी पकड़ी हुई नहीं थी, वो फ्री हैंड थी, जबकि हमने क्या किया, हम पकड़े हुए थे। मुझे साइंस ध्यान में रहता है, पढ़ाते हैं तो ध्यान में रहता है। हमने रड को पकड़ लिया। संजोगवश क्या हुआ कि गाड़ी सफ़र कर रही थी, आगे से कोई एक जानवर क्रॉस किया, ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। ड्राइवर ब्रेक लगाया, बेचारी महिला कुछ पकड़ी हुई नहीं थी, अचानक डायरेक्ट जा करके महिला का फेस जो है, मुंह डायरेक्ट ऐसे करके रड पर जा करके गिर गया, और इतना जोर से गिरा कि अगला दांत टूट गया।
अब यहाँ तकलीफ की बात है, लेकिन फिर भी लोग हंस रहे हैं, क्योंकि जैसे अगला दांत दोनों टूट गया, जिसको कृंतक कहते हैं, वो एकदम अलग दिखने लगा। जब ऐसे हाथ हटाई तो महिला देखी कि उसके हाथ में दोनों दांत है। वो आप कुछ नहीं देखी, होश हवास, डायरेक्ट मुंह बंद कर करके रोना शुरू कर दी। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पर क्या है, महिला विरामावस्था में थी, गति में थी, अचानक गिर गई। तो ये आपका जो था, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाना। दूसरा है रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना। जैसे विरामावस्था में गाड़ी है, ड्राइवर अचानक गाड़ी खोल दिया, गाड़ी अचानक गति में आ गई, बल लगाने के कारण गति में, तो यात्री का निचला हिस्सा तो गति में आ गया, जबकि ऊपर का जो हिस्सा है वो विरामावस्था में ही है और वो विरामावस्था में रहना चाहती है। परिणाम स्वरूप यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना। अगर आप दरी को छड़ी से ऐसे पीटेंगे तो जहां दरी पर लगेगा छड़ी से, वो दरी गति में आ जाएगा, जबकि धूल कण विरामावस्था में रहना चाहेगा, धूल क्या होगा? गिर जाएगा। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना। पेड़ अभी अस्थिर है, विरामावस्था में है, जब उसको हम इस तरीके से हिलाएंगे तो बल के कारण पेड़ की सारी टहनियों में गति आ जाएगा, लेकिन पत्ते विरामावस्था में रहना चाहेगी, फूल विरामावस्था में रहना चाहेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? पत्ते फूल गिर जाएंगे। फिर है कांच में पत्थर मारने से फूट जाता है तथा गोली मारने से छेद हो जाता है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पत्थर से कांच पर मारा, तो जब वो मारेगा तो उसका जो गति होगा गोली के बनिस्पत कम होगा। जैसे ही पत्थर कांच पर जाकर करके लगेगा, तो जहां पर लगेगा उस चारों तरफ कांच का जो कण है, एरिया वाला कण, उस गति को एब्जॉर्ब करने का उसे समय मिल जाएगा। तो जब समय मिल जाएगा तो उसमें वाइब्रेशन हो जाएगा और वो चटक जाएगा। जबकि गोली चलाने से, जब गोली उसको चलाता है तो गोली का गति इतना तेज होती है कि जहां पे गोली का जितना क्षेत्र होता है, एरिया होता है, स्पीड गति होने के कारण वो एरिया को लेकर के अपने साथ चल जाती है, गोली अपने साथ लेकर के चला जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि गोली के गति इतना काफ़ी होती है कि जिस एरिया जहां पे लगा और बाकी कण को उस गति को एब्जॉर्ब करने का वक्त नहीं मिल पाया, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। जो जहां था वो देखते रह गया, उसे एब्जॉर्ब करने, उसमें कंपन आने का मौका नहीं मिल पाया। जहां पे गोली लगी, जितना एरिया में, उसको साथ लेकर के गोली चला गया, परिणाम स्वरूप छेद कर देता है। इसके बाद है एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। एक गिलास है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। जैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक गिलास है और इस पर एक पेपर रखा हुआ है, कार्ड है। जैसे देख लीजिए, गिलास है, 100 रुपये का गिलास है, हमने खरीदा था चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। अब इसमें क्या है? पेपर है। अब ये क्या है? विरामावस्था में है और इसके ऊपर सिक्का भी विरामावस्था में है। अब हम क्या करेंगे? इसको खींचेंगे या इसमें बल लगा करके गति देंगे। जब इसको हम खींचेंगे या बल लगाएंगे तो इसमें गति आ जाएगी, जबकि सिक्का वो विरामावस्था में रहना चाहेगा। परिणाम स्वरूप वो सिक्का वहीं का वहीं रह जाएगा, यानी एक गिलास में गिर जाएगा। जैसे आप देखेंगे, अगर नहीं भी होगा तो हंसिएगा मत, हम फिर ट्राई करेंगे, हंसने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका विरामावस्था में है। अब इस पर हम क्या करेंगे? गति देंगे, वो सिक्का गिलास में गिरेगा, क्योंकि इसमें गति आ जाएगा, जबकि सिक्का विरामावस्था में रहना पसंद करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ इस प्रकार से देख लिए। तो एक क्या हुआ? सिक्का उसी में गिरा। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या न्यूटन्स के गति का प्रथम नियम। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।